तो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि हम लासा कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, लासा क्या है। लासा को हम लोग लघुत्तम समापवर्त कहते हैं और इंग्लिश में बोला जाता है एलसीएम। इसका फुल फॉर्म होता है, एलसीएम की परिभाषा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है, वह उन संख्याओं का लासा कहलाती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, वह उन संख्याओं का लासा कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, लासा बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि लासा क्या है। और एक बार सीख जाने के बाद में लासा आप लोग कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं लासा निकालना। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं, जैसे दोस्तों मान लेते हैं लासा हमें निकालना है 20 और 30 का, यानी इसका हमें निकालना है लासा। तो लासा निकालने की दोस्तों दो विधियां हैं। पहला विधि है गुणनखंड विधि, और दूसरा विधि है भाग विधि। तो दोस्तों हम इन दो विधियों से लासा निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, हम आप लोगों को सबसे पहले सिखाएंगे कि गुणनखंड विधि से हम लासा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर 20 और 30 दिया हुआ है, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड देखिए करते हैं, तो 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 5 20। और 30 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 5 होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो कॉमन फैक्टर है उसे एक बार लिखा जाता है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर लासा जो हमारा निकलेगा, लासा क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए ये दोनों संख्याएं कॉमन है तो एक बार लिखेंगे तो 2 गुणे, अब फिर 2 और 3 ये कॉमन नहीं है, इसको भी लिखा जाएगा। और 5 कॉमन है तो 5 को एक बार ही लिखा जाएगा। अब हम लोग गुणा करेंगे इसका, तो गुणा करने पर क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। तो 20 और 30 का जो लासा होगा कितना आएगा, 60 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग लासा कितना बनेगा दोस्तों, 20 और 30 का लासा 60 होगा। तो यही आंसर हो जाएगा। अब जैसे हम और कुछ यहाँ पर संख्याएं लिखते हैं, तो देखिएगा हमें निकालना है
35 और 25 का लासा। 35 और 25 का हमें लासा निकालना है दोस्तों। तो हम लासा कैसे निकालेंगे देखिएगा, हम लोग सीख रहे हैं गुणनखंड विधि से, तो इनका गुणनखंड करेंगे। तो 35 और 25, अब इसका हम गुणनखंड करते हैं। तब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे 7, इसका गुणनखंड क्या होगा 5 गुणे 7 होगा। और यहाँ पर 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 होगा। अब हमको यहाँ पर लासा इसका लिखना है। इन दोनों का जो लासा आएगा, लासा क्या बनेगा देखिएगा लासा। अब दोस्तों जो संख्या कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं। तो 5, ये 5 और ये 5 दोनों कॉमन है, यानी दोनों में है, तो एक बार लिखेंगे। और गुणे जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। तो 7 और 5 को भी लिखा जाएगा, तो 5 गुणे 7 करेंगे। अब यहाँ पर जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये बनेगा 25, 25 सत्ते होता है 175। तो 175 एलसीएम आएगा, यही 25 और 35 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए और कुछ संख्याएं हम लोग लेते हैं जिनका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिएगा अब यहाँ पर हम लेते हैं 100 और 140। 140 का एलसीएम यानी लासा निकालना है दोस्तों। तो इसका लासा कितना होगा देखिए, हम गुणनखंड करेंगे 100 और 140 का। तो इसका गुणनखंड क्या बनेगा, 100 का गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4, 5 20 और 20 पंचे 100 होगा। 2 दूनी 4, 5 20, पंचे 100 होता है। और 140 का करेंगे तो देखिएगा 2 दूनी 4, 5 20 और 20 सत्ते होता है 140। अब दोस्तों इसका हम लोग लासा निकालते हैं। तो लासा क्या बनेगा देखिएगा, लासा बनेगा इसका, जो संख्या कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं। तो ये 2 और ये कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, ये 2 और ये 2 भी कॉमन है तो एक बार लिखते हैं। 5 भी इसमें कॉमन है तो 5 एक बार लिखेंगे। और ये 5 और ये 7 नहीं कॉमन है तो 5 को भी लिखेंगे और 7 को भी लिखेंगे। अब इसका हम गुणा करते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4, 5 20 और 20 पंचे 100 और 100 का गुणा करेंगे 7 से, तो ये होगा 700। तो आंसर जो होगा 700 होगा। लासा हमें कितना प्राप्त होगा 700 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड विधि से लासा निकालते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।